एपिसोड 4 की शुरुआत में हम जिनमैन को उसकी टीम के साथ देखते हैं। ब्रदर कुछ लोगों की फ़ोटो दिखा रहा होता है उन्हें और बताता है कि ये सब लोग चीन से आए हैं। हमारे डाटाबेस में इनका कोई डाटा नहीं है। जिनमैन कहता है मुझे जियान को बचाने के लिए जाना होगा, इससे पहले कि वो हमको ढूँढ ले। लेकिन तभी कैमरा में देखते हैं, इन्हें पता चलता है यहाँ पर नई गाड़ी आ चुकी है। उनका दोस्त कहता है कि वो लोग पहले ही हमें ढूँढ चुके हैं। बाहर में लोग ड्रोन ऊपर छोड़ देते हैं ताकि जिनमैन लोग का पता लगाया जा सके। जे बेल से कहता है हमें जिनमैन जिंदा चाहिए, लेकिन बेल कह देता है कि तुम मेरे रास्ते में मत आना, वरना तुम मारे जाओगे। इससे पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुशनागी होटल में जे के साथ होती है। वो जे से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, इस मिशन में सबसे पहले जिनमैन तक वही पहुंचेगा। वो चाहती थी कि जिनमैन को पकड़ने का पूरा क्रेडिट सिर्फ जे को मिले। फ्लैशबैक खत्म होते ही कहानी फिर से ऑपरेशन पर लौटती है। बेबीलोन के सोल्जर्स कंटेनर एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन हम देखते हैं कंटेनर के ऊपर जिनमैन का दोस्त योंग छिपा बैठा होता है। जैसे ही सब लोग अंदर घुसते हैं, वो नीचे आके बाकी जो 2 लोग गार्ड्स खड़े होते हैं बाहर में, उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद वो कंटेनर के अंदर एक बॉम्ब फेंक देता है। बॉम्ब देखते ही बेल बिना सोचे समझे अंदर छलांग लगा देता है। जे भी उसके पीछे कूद जाता है। जे उससे पूछता है तुम्हें पहले से पता था अंदर ट्रैप है, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए? बेल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अब वो अंदर आगे बढ़ते हैं तो आगे जाके अलग-अलग रास्ते थे। दो तरफ जाने के, दोनों अलग-अलग दिशा में पड़ जाते हैं। कुछ ही देर में जे का सामना सीधे जिनमैन से हो जाता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस के सामने जे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। जिनमैन आसानी से उसे हरा देता है, हालांकि वो जे को मारता नहीं। इधर गोलियों की आवाज़ सुनकर बेल भी वहाँ पहुँच जाता है। आते ही वो जिनमैन पर लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। जिनमैन किसी तरह ऊपर की तरफ निकल जाता है। यह देखकर जे गुस्से में बेल का हाथ पकड़ लेता है, कहता है मैंने साफ कहा था उसे जिंदा पकड़ना है। लेकिन बेल वो उसकी ऑर्डर्स की परवाह नहीं थी। वो जे पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में बेल अपने ही साथी जे को मार देता है। इसके बाद वो उससे कहता है मैंने पहले ही कहा था मेरे रास्ते में मत आना। अब ये यहाँ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ दूर बैठी कुशनागी देख रही होती है। जे की मौत देखकर वो भी शॉक हो जाती है, थोड़ा डर भी जाती है। इधर जिनमैन एक मूविंग कंटेनर के अंदर पहुंच जाता है। बेल भी उसका पीछा करते हुए उसी कंटेनर में कूद जाता है, लेकिन अंदर आते ही जिनमैन कंटेनर का गेट लॉक कर देता है। अब दोनों आमने सामने थे। इसके बाद दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट होता है। एक लंबी फाइट के बाद जिनमैन चुपके से बेल के हेलमेट पर एक छोटा सा एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा देता है। बेल जब वो पहनता है तो जिनमैन रिमोट के बटन दबा देता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और बेल बुरी तरह घायल हो जाता है। अब जिनमैन उसके पास आता है, गन उठाता है और बेल पर लगातार फायर करता है। फायरिंग से पहले मरते हुए भी बेल जिनमैन से कह रहा होता है मिलते हैं नर्क में, और यहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। उधर जिनमैन के दोस्त तुरंत वहाँ ट्रक लेके पहुंचते हैं और उसे सुरक्षित वहाँ से निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ इधर कुशनागी अपने एम्प्लॉय से पूछती है कि क्या यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये सब रिपोर्ट हो रहा है? वो लोग मना कर देते हैं। कुशनागी बाहर आती है और अपने एक आदमी से कहती है कि क्या तुम यहाँ सब कुछ हैंडल कर सकते हो? वो हामी भरता है। कुशनागी बताती है कि आगे हमारी क्या प्लानिंग है। वो कहती है आज जो कुछ भी हुआ है वो सब बेल ने नहीं किया है, बेल ने जे को नहीं मारा है, जिनमैन ने ऐसा किया है। हम इसी तरह प्लान करेंगे कि सबको विश्वास हो जाए और क्यू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। फिर वो अपने होटल रूम में आती है। वहाँ फ्रेश होकर रूम सर्विस को कॉल करती है। बेड पे लेट के वो उस वीडियो को बार-बार देख रही होती है जहाँ पे जिनमैन और जे के बीच फाइट चल रहा था। लेकिन तभी उसके पास उस आदमी का कॉल आता है और वो कहता है काम हो गया है। लेकिन वो बताता है कि वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट के भी लोग हैं। वो कहती है अच्छा है ना, इससे और ज़्यादा नेचुरल लगेगा। फिर हम एक सीन में देखते हैं जिसमें सारे सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग में काम खत्म करके बस से अपने घर जा रहे थे। इधर कुशनागी उस आदमी से कह रही होती है आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बेल टीम का हिस्सा है। उसे जे को नहीं मारना चाहिए था, और सबसे बड़ी बात जे क्यू का भाई था। जब उसे पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। फिर हम देखते हैं गार्ड लोग जिस बस में जा रहे होते हैं वो गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है और ये काम कुशनागी नहीं करवाया होता है। अब सीन शिफ्ट होता है आइलैंड पर जहाँ पे जिनमैन के लोग आए होते हैं, क्लीनिंग का काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक आदमी वो जिनसे बात करता है, बताता है शुक्र है यहाँ पर तुम्हारे लोग नहीं थे, सभी आइलैंड से बाहर गए हुए थे, अगर ऐसा होता तो पता नहीं क्या होता। वो उसे बताता है कि जियान अब हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। उसके जाने के बाद उसे भूल जाना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अगर उसने चुप्पी बनाई रखी तो वो भी सुरक्षित रहेगा। एक मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। किम के जाने के बाद वो जियान से पूछता है तुम्हारा असली नाम सच में जोंग जियान है? जियान बिना कुछ छुपाए हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो जिन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम की बातचीत मिन्हे से होती है। वो पूछता है क्या सच में जियान को यहाँ से जाना पड़ेगा? फिर जियन भी पीछे आती है फुजिन के पीछे जाने के लिए, लेकिन मिन्हा उसे रोक देती है। वो उसे समझाती है कि अगर इस समय जियान बाहर निकली तो दुश्मन उसे तुरंत पहचान लेंगे, तो ऐसा करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कुछ देर बाद दोनों घर के अंदर बैठते हैं। जियान मिन्हे से कहती है उसे भूख लगी है। दोनों साथ में खाने के लिए बैठते हैं। जियान गांव की आंटियों द्वारा दिया गया ढेर सारा खाना मिन्हे को दिखाती है। वो मुस्कुराते हुए सबके बारे में बता रही होती है कि कैसे इन लोगों ने उसे अपने परिवार की तरह अपनाया, इतना प्यार दिया। वो मिन्हे से कहती है उसे ऐसा अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी फील नहीं हुआ था। वो इमोशनल होकर कहती है यहाँ रहते हुए जो खुशी उसे मिली शायद वो अपने अंकल जिनमैन के साथ रहते हुए कभी भी महसूस नहीं कर पाई। मिन्हा ये सब कुछ शांति से सुनती है। फिर उसे कहती है मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं रहेगा। वो जियान को बताती है अगर बाकियों को तुम्हारा यहाँ रहने का पता लग गया तो यहाँ इस आइलैंड के लोग भी सेफ नहीं रहेंगे, सभी की जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ हम वुजिन को देखते हैं। समुद्र किनारे वो अकेला बैठा होता है। तभी अचानक पूरे आइलैंड की बिजली चली जाती है। शुरुआत में उसे लगता है शायद सामान्य पावर कट हुआ है, लेकिन अगले ही पर उसकी नज़र समुद्र की तरफ जाती है जहाँ कई बोट्स तेजी से आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी। हर बोट पे बहुत से लोग थे। उन्हें देखते ही वुजिन समझ जाता है ये लोग जिन जीवन के लिए आए हैं। हम देखते हैं उन लोगों के बीच क्यू भी मौजूद होती है। वो जिन तुरंत जियान को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस समय जियान अपने बैग पैक कर रही होती है तो वो कॉल नहीं देखती।
अब वो जिन जल्दी से अपना बाइक उठाता है और पूरी तेज़ी से जियान के घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर क्यू के लोग भी अपना ऑपरेशन शुरू कर चुके थे। वे रास्ते में दिखाई देने वाले क्लीनिंग टीम के कई मेंबर्स को खत्म कर देते हैं। कुछ ही देर बाद जियान के घर पहुंच जाता है वो जिन। घबराई आवाज़ में वो उससे कहता है वो लोग वहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जियान मिनहाय की तरफ देखती है। वह पूछती है कि मरीन की तरफ जाने का कोई दूसरा रास्ता है या नहीं। वो जिन जंगल के बीच से निकलने वाला सीक्रेट रूट उसे बताता है। मिनहाय डिसीजन लेती है कि वो जियान को लेके यहाँ से निकलेगा। तो वो जिन से कहती है कि वो जियान को लेकर यहाँ से चला जाए, बाकी लोगों को वो और मिस्टर किम संभाल लेंगे। अब जियान और वुजिन जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मिनहाई और मिस्टर किम जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं वहाँ कई सारी व्हीकल्स आ चुकी है। उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, दीवार को कवर के रूप में यूज़ करते हैं और इनके बीच बहुत सारी फायरिंग होती है। तभी 2 मोटर बाइक आते हैं और घर के अंदर बम फेंक देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। क्यू का एक आदमी उसे दिखाता है कि बाइक पर कोई जा रहा है। कैमरे मतलब अपने ड्रोन के कैमरे के हेल्प से वो दिखा रहा होता है। क्यू समझ जाती है कि ये जियान ही होगी। वो गाड़ी में बैठ के कहती है चलो उनके पास चलते हैं। कुछ लोग घर के अंदर आते हैं, मिनाय और मिस्टर किम को ढूंढते हैं, लेकिन मिनहाय और मिस्टर किम इन सभी को मार देते हैं। सीन जियान की तरफ होता है, वहाँ दिखाते हैं वो लोग देखते हैं कुछ व्हीकल्स उनके पास आ गई है। जियान अपनी गन निकालती है और फायरिंग स्टार्ट कर देती है। एक आदमी को नीचे गिरा देती है। पीछे मिनहाय बाइक लेकर आती है। जिन भी अपना दिमाग लगाते हुए रास्ता चेंज करके फॉरेस्ट के रास्ते को यूज़ करता है, लेकिन सभी लोग इनके पीछा कर रहे थे। मिनहाय भी यहाँ आ जाती है बाइक में। मिनहाय कई लोगों को नीचे गिरा देती है। काफ़ी देर रेस के बाद आखिरकार वो जिन बीच तक पहुँच जाता है। उनका प्लान था बोट के जरिए वहाँ से निकलने का, लेकिन क्यू गन चलाती है जिसकी वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। क्यू उनके सामने खड़ी हो जाती है। वो जियान से कहती है मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड को यही मार दूंगी। लेकिन जियान को जवाब देती उससे पहले ही दूसरी साइड में जो बोट था जिससे वो लोग जाने वाले थे, उसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। अब उनके पास बचने का रास्ता सब खत्म हो चुका था। उसी समय मिनहाय वहाँ पहुँच जाती है। वो बाइक से सीधे क्यू की तरफ बढ़ती है और लगातार फायरिंग शुरू कर देती है। बाइक का पिछला हिस्सा क्यू से टकरा जाता है। जोरदार टक्कर लगने की वजह से क्यू कुछ पल के लिए वहाँ बेहोश हो जाती है। वो जिन्होंने कहता है कि उनके पास दूसरी बोट है। तीनों तुरंत उसकी ओर भागते हैं। कुछ ही देर बाद क्यू को होश आ जाता है। वो बिना समय गवाए बाइक को लेकर फिर से उनका पीछा शुरू कर देती है। इधर ये लोग बोट से पानी के रास्ते से जा रहे थे, उधर क्यू रोड के थ्रू इनकी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। वो एक लंबी छलांग लगाकर सीधे उनके सामने पहुंच जाती है। अब मिनहाय और क्यू आमने सामने थे। दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। काफ़ी देर तक कोई भी नहीं पीछे हटता। इसी बीच जियान अपना गन निकालती है। वो निशाना लगाकर फायर करती है। फायर की वजह से क्यू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे समुद्र में गिरती है। लेकिन क्यू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसके कई आदमियों पहले से पानी में मौजूद थे। वो पानी से बाहर निकल के उन्हें बताती है कि बोट किस ओर जा रहा है। उसके लोग जियान का पीछा शुरू कर देते हैं। उधर जियान और वुजिन बोट में आगे बढ़ रहे होते हैं। जियान वुजिन के पास आती है। वो देखती है उसका हाथ काँप रहा है। वो पीछे से उसे कस के पकड़ लेती है और धीरे से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए। वुजिन मुस्कुराकर जवाब देता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकेगा, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। उसकी ये बात सुनकर जियान की आंखें भर आती है। आगे बढ़ के वो विजिन को किस कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ क्यू की टीम उनकी बोट तक पहुंच चुकी थी। उन्हें जियान की बोट दिखाई देती है। वो लोग उसकी बोट की ओर फायरिंग करते हैं। उनके बोट का जो लीडर था वो अपने लोगों से कहता है याद रखना जियान हमें जिंदा चाहिए। अब देखते ही देखते चारों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। जियान तुरंत वुजिन को नीचे झुका देती है। उसे लगता है कि दोनों सुरक्षित है, लेकिन तभी देखती है कि वुजिन को एक गोली लग चुकी है। जियान बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से खून को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। वो जिन बहुत धीमी आवाज़ में उसे पूछता है तुम्हारा असली नाम सच में जियोन ही है। जियान रोते हुए हाँ में सिर हिलाती है। वो जिन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। इतना कहने के बाद वो अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती है। वो जिन की मौत के साथ ही जियान पूरी तरह टूट जाती है। वो बहुत रोने लगती है। रोते रोते वो अपने अंकल जोंग जिनमैन को पुकारती है। तभी आसमान से अचानक एक हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचता है। आते ही वो क्यू की टीम के बोट्स पर बहुत सारी मिसाइल्स अटैक शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में कई बोट समुद्र में डूब जाती है। हेलीकॉप्टर नीचे दिखाता है और हम देखते हैं उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि जोंग जिनमैन होता है। जिनमैन की नज़र सीधे जियान पर पड़ती है और जियान भी अपने अंकल को देखकर वहीं खड़ी हो जाती है। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।